हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर माय यूट्यूब चैनल नूतन एकेडमी। आई एम संतोष कुमार। तो हम लोग बेहतरीन चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें से हम लोगों ने ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन फिनिश कर दिया है। तो हमने जिस तरह थंबनेल में देखा गया, हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब होता क्या है? तो प्रोजेक्टाइल का मतलब तो आपको समझ रहे हो। प्रोजेक्टाइल मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना एट सर्टेन ग्राउंड लेवल से। किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना एट सर्टेन ग्राउंड लेवल, कुछ एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं उस प्रोजेक्शन मोशन के टाइप बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन मोशन। और सेकेंड होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मोशन। इसका जो है समझना जरूरी है कि पहले इसको फील किया जाए कि इसका मीनिंग क्या होता है, उसके बाद हम लोग आएंगे टॉपिक में। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मतलब आपको समझ गया, किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना एट सर्टेन लेवल के साथ। अब आता है कि हॉरिजॉन्टल मतलब समझते हैं एक्स एक्सिस, जो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस को वर्टिकल। अब इस टॉपिक में समझेंगे कि हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जो कॉमन इशू होता है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसमें क्या होता है कि हमेशा पाकिस्तान जो है अपना नोज ट्राई टू पुट देयर नोज अबाउट दिस इशू। तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब एलएसी जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पे क्या है कि बहुत सारा फिंगर पॉइंट, ऐसे बहुत सारा फिंगर पॉइंट है। और समझिए किसी भी सडन कुछ जो है ट्रेसपासर क्या है वहाँ पे इंटर कर गए। और जो आप लोग में से जो फ्यूचर में जो आप लोग वॉरियर बनिएगा, आप ही लोग में से जो यहाँ पे ग्राउंड जो एक सर्टेन हाइट पर, ग्राउंड लेवल से काफ़ी एक सर्टेन हाइट पे आप लोग का यहाँ पर क्या है पोस्टिंग है। और यहाँ पे कुछ ट्रेसपासर जो है ग्राउंड लेवल पे जो बिलो है वहाँ पे क्या है सिचुएटेड है। अब हमें क्या यहाँ पे करना है, फायरिंग करना है। तो फायरिंग करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप जो फायरिंग की थी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से आप लोग क्या है सर्टेन हाइट पर ग्राउंड लेवल से काफ़ी दूरी पर क्या है आप लोग प्रेजेंट है, और आपको क्या करना है नीचे की ओर फायरिंग करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आप यहाँ पे फायरिंग किए, मतलब आप हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ स्पीड बनाते हुए आप लोग फायरिंग किए, तो जब भी आप यहाँ पर सपोज आप यहाँ प्रेजेंट है ग्राउंड लेवल से काफ़ी दूर पे, और यहाँ पे आप जब फायरिंग करेंगे तो यहाँ पे ऐसे शेप में आपका एम जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ स्पीड बनाते हुए प्रोजेक्ट करना, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ स्पीड बनाते हुए प्रोजेक्ट करना, उसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ये इसका हुआ फील। ये जो शेप में जो गिरता है, जो शेप में जो आप फायरिंग कीजिए, इस शेप में पैराबोलिक शेप होता है। ये बेसिकली जो आप 3D एनिमेशन में देखिए और बेहतरीन रूप से मजा आएगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। सपोज एक एरोप्लेन जो है आपका ग्राउंड लेवल से काफ़ी दूर पे फ्लाइंग कर रहा है, और वहाँ से बम को गिराना ग्राउंड लेवल पे, बम को जो है गिराना ग्राउंड लेवल पे, तो वो भी क्या है इसी का एग्जाम्पल आ जाएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये सब क्या हुआ, इस दो एग्जाम्पल से, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है पर दो एग्जाम्पल से क्या हुआ आपको फील आ गया हुआ कि इसका मीनिंग क्या होता है हमारे सिलेबस में, और इसका क्यों हम लोग पढ़ना जरूरी है, नेसेसिटी है। अब हम लोग आएंगे इस मैथमेटिकल लैंग्वेज और फिजिक्स लैंग्वेज में इसका पूरा इक्वेशन हम लोग रेडी करेंगे। तो मैं आप लोग को फील कर गए होंगे कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का मीनिंग क्या होता है। अब आइए मूव टू आवर टॉपिक। अब हम लोग कुछ उसके फिजिकल टर्म और मैथमेटिकल टर्म में इंटर करते हैं। तो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस। यहीं से किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रोजेक्ट किए, क्या किए, यहीं से पॉइंट ओ से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किए हॉरिजॉन्टल के साथ स्पीड बनाते हुए, और वो जो है ग्राउंड लेवल पे इस शेप में जो है यहाँ पे आके गिर गया। तो इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम लोग सारा चीज एक एक चीज पढ़ेंगे कि जब भी आप लोग देखिए, जब हम लोग यहाँ की जब सर्टेन हाई ग्राउंड लेवल से जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं विथ हॉरिजॉन्टल स्पीड के साथ, तो यहाँ पे क्या है ग्राउंड लेवल के नीचे जाके गिर गया।
तो एक क्वेश्चन राइज होता है कि जब हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे तो यहाँ पे वर्टिकल जो है वर्टिकल स्पीड का यूज आ रहा था, बट यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टली हम लोग यहाँ पे क्या स्पीड का यूज आ रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो नाम से ही क्लियर है, हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं कुछ स्पीड उस ऑब्जेक्ट को देते हुए, और सर्टेन ग्राउंड लेवल पे आके ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है हिट कर रहा है, हिट द टारगेट। अब बात आती है कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो u है x डायरेक्शन, इसको हॉरिजॉन्टल हम बोलेंगे, ये रिमेन कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल y। एक क्वेश्चन राइज होगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हम लोग स्पीड देंगे वो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग एनिमेशन में भी देखेंगे तो कितना टाइम बढ़ेगा, 2 सेकेंड, 2.4 सेकेंड, 2.6 सेकेंड, 2.8 सेकेंड एंड सो ऑन। हर टाइम पे जो हॉरिजॉन्टल स्पीड होगा वो क्या होगा कि यूनिफॉर्म स्पीड से क्या करेगा, मतलब सपोर्ट यूनिफॉर्म स्पीड से क्या करेगा वो ट्रैवल करेगा। तो यूनिफॉर्म करने का मतलब क्या हुआ कि मतलब उसमें चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि जानते हैं एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का स्पीड कांस्टेंट और यूनिफॉर्म इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन ही नहीं लग रहा है। अब बोलेगा आप क्यों नहीं सर, क्योंकि हम जो भी बात कर रहे हैं एक एयर की बात कर रहे हैं, और जब भी अर्थ सरफेस की बात होती है तो यहाँ पे एक ही फोर्स लगता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे क्या लगता है, एक ही फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे सब ध्यान दें, यहाँ से पॉइंट ओ से अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के पास 2 फोर्स लग रहा है, एक तो mg, क्योंकि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज देयर वेट। वेट क्या है, इस ऑब्जेक्ट का वेट क्या है, वेट इज द फोर्स विच इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। तो इसका वेट मतलब वही जो इसका फोर्स लगा रहा है अर्थ के द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस ऑब्जेक्ट पे हर वक्त मैंने आपको शुरू से ही बताया था, इस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट पे हर जगह एक्सीलरेशन लग रहा है, दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन जी, क्योंकि एक्सीलरेशन जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वो अपवर्ड और डाउनवर्ड में ही उसका इन्फ्लुएंस होता है। हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई इम्पैक्ट ही नहीं होता है। तो इस ऑब्जेक्ट पे जब हम प्रोजेक्ट किए कुछ हॉरिजॉन्टल स्पीड के साथ, तो इस ऑब्जेक्ट का जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है जी, एक तो डाउनवर्ड लग रहा है mg, और एक इसमें फोर्स लग रहा है दैट इज देयर नॉर्मल फोर्स। एक क्या इसमें 2 फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस पे एक सेकेंड फोर्स लग रहा है इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो इसको काउंटर बैलेंस कर दे रहा है। फिर यहाँ पे भी आइए, बट यहाँ पे जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट जब सर्टेन हाइट के बाद, जब ग्राउंड लेवल, जब हाइट के बाद जब ऑब्जेक्ट गिर रहा है, जब डिसेंड हो रहा है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि जैसे एक सर्टेन इंस्टेंट टाइम पे, उसी टाइम पर जब ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो यहाँ पे mg लग रहा है, बट यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बनी है इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है दैट इज mg। mg हर वक्त इस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका कोई mg का कोई जो इसका वेट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई इसका इन्फ्लुएंस नहीं है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमेशा अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन में ही उसका इम्पैक्ट होता है। तो इसीलिए ux होता है हॉरिजॉन्टल स्पीड, टाइम के साथ में कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, मतलब इसमें कोई चेंज ही नहीं होता है, रिमेन कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि ux जो है स्पीड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो क्या है, सपोज दैट u, ठीक है। uy क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई स्पीड हम नहीं दिए, क्या है 0, क्योंकि हम लोग हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को। अब बताइए एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 0, और एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा g, क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ग्राउंड की और नीचे की ओर आ रहा है तो इसका जो अर्थ का जो इन्फ्लुएंस है इस ऑब्जेक्ट पे वो काफ़ी और अट्रैक्टिव फोर्स जो है और काफ़ी बढ़ रहा है, और बढ़ते हुए इस ऑब्जेक्ट जो है काफ़ी, क्योंकि मैंने बताया था कोई प्रोजेक्टाइल मोशन में कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड का है उसमें कंटिन्यूअस डिक्रीमेंट आता है,
क्योंकि जो जी का इन्फ्लुएंस है वो डाउनवर्ड है और आप टॉप पे जा रहे हो, उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हो, तो इस कंडीशन में आपका जो उसमें जो स्पीड होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उसमें डिक्रीमेंट आएगा। बट जैसे जैसे आप सर्टेन हाइट से आप ग्राउंड लेवल पे आ रहे हो, इसमें अब क्या क्या हो रहा है, स्पीड जो है आपका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, क्योंकि जी का भी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, वेट आपका, और साथ में ग्रेविटेशन फोर्स का इम्पैक्ट बढ़ रहा है। तो इसके साथ की वजह से इसका स्पीड जो है बढ़ता है, मैग्नीट्यूड। तो ए वाई क्या हो जाएगा, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन जिसको हम पॉजिटिव लिए हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, सपोज दैट हम लोग मान लेंगे, इमेजिन करेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्स होगा। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो उसमें डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो एक्स होगा, और जो एक्स वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो वाई होगा। तो ये सब क्या है, जैसे हम लोग फिगर देखते हैं, ये सब एनालिसिस है, विजुअलाइजिंग फॉर्म है। ये सब फिगर पे हम लोग को इक्वेशन रेडी करने के लिए सब स्केलेटन फॉर्म है जो हेल्प करता है उसी फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए। ये क्लियर। अब हम लोग मूव करते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन यूज करेंगे। देखिएगा, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। किसी ऑब्जेक्ट ऐसे यू हॉरिजॉन्टल स्पीड के साथ प्रोजेक्ट किया और सर्टेन ग्राउंड में ऐसे आके पैराबोलिक शेप में ग्राउंड को फॉल टच कर गया। अब फिर यहाँ पर हम जब देखेंगे बात, अब हम लोग तीन इक्वेशन जानते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये तीनों इक्वेशन हम सॉल्व करके रेंज निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे और हाइट निकालेंगे। तो रेंज हम लोग ने पहले ही बताया था कि रेंज मतलब क्या होता है, जितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसी को हम लोग रेंज बोलते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट किसको बोलते हैं, जितना देर तक, जितना टाइम तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, जितना टाइम तक हवा जो प्रोजेक्टाइल है ऑब्जेक्ट, वो जितना टाइम तक, टाइम ऑफ एक्सचेंज प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब जितना टाइम तक वो हवा में रहा, उसी को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है। और हाइट क्या हुआ, जितना वो मैक्सिमम हाइट कवर करेगा सर्टेन टाइम के बाद, उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। अब बताइए, फर्स्ट इक्वेशन हम लोग रेडी करेंगे, वी एक्स इक्वल टू, मतलब वेलोसिटी निकाल रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, वी एक्स इक्वल टू इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन प्लस ए एक्स एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन टाइम। वी एक्स यू एक्स कितना है, यू है, ए एक्स कितना है, 0 है, तो वी एक्स इक्वल टू यू, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है, यही से क्लियर है, इनिशियल स्पीड भी हम लोग यू लिए हैं और फाइनल स्पीड भी क्या हमारा है, यू। मतलब पूरा पूरा प्रोजेक्टाइल आपका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो स्पीड होगा वो रिमेन कांस्टेंट होता है। ठीक है। अब आइए हम लोग क्या निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो वी वाई क्या हो जाएगा, निकालना है, यू वाई क्या है, इनिशियल स्पीड वाई डायरेक्शन में 0 है, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन क्या है, जी है, तो वी वाई कितना आ गया, जी टी। ये आप मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन, इतना नोट कीजिए, ये वी एक्स इक्वल टू यू, अब वी वाई इक्वल टू जी टी। ये दो इक्वेशन हम लोग रेडी करनी है फिगर के एनालिसिस पे, और इस स्केलेटन टर्म पे जो हम लोग लिखे थे, यू एक्स क्या है, यू वाई क्या है, और एस एक्स क्या है, एस वाई, और यू एक्स क्या है। अब आइए हम लोग सेकेंड इक्वेशन को यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, यू एक्स क्या है, यू है, टाइम कितना है, ऐसे हम करते हैं, प्लस हाफ ए एक्स क्या है, 0 टी स्क्वायर। तो ये होल टर्म 0 हो गया। एक्स एक्स बराबर यू, टाइम को हम लोग इस इक्वेशन को, टाइम को जो है ये एक्स बराबर भी यू है और टाइम को यही रहने देते हैं प्लस 0, और डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन को क्या माने हैं, एक्स बराबर यू टी, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बाई यू। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। इससे हम लोग टाइम का जो है निकाल देंगे। ये डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन क्या है, एक्स इक्वल टू यू टी, या टी इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स बाई यू।
अब हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई क्या है? 0 टी प्लस हाफ ए वाई क्या है? जी टी स्क्वायर। एस वाई इक्वल टू हाफ जी टी का वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे एक्स बाई यू का होल स्क्वायर। तो एक्स वाई डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में क्या माने? वाई वाई इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यू स्क्वायर। ये बेहतरीन जो है फॉर्म आ गया। इसको बोलेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी। इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी। जिस तरह हम लोग ने ऑब्लिक में निकाला था इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी, इसी तरह इसमें आया हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या आया? y इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यू स्क्वायर। अब देख रहे हो किस फॉर्मेट में है? पैराबोलिक फॉर्मेट में है। ये आ गया इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको दिमाग में रखिएगा। y इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? हर इक्वेशन का अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है। फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू इनिशियल डायरेक्शन, इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन का होल स्क्वायर प्लस 2a एक्सीलरेशन और एक्स। इसका हम लोग फॉर्म यूज करेंगे। तो इतना तक हम समझ गए। y इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गया। अब सेकेंड चीज हम रेंज निकालना सीखेंगे। रेंज कैसे निकालेंगे? तो रेंज मतलब जानते हैं, रेंज मतलब जो प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना वो स्पीड डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हम लोग जान निकाले हैं u, और टाइम क्या है? टाइम को हम लिखेंगे ऐसे लिख देते हैं u इंटू टाइम। अब हम लोग बेसिकली यहाँ पे टाइम को निकालना बहुत जरूरी है। तो देखिए हम टाइम कैसे निकालेंगे सेकेंड इक्वेशन को यूज करते हुए। एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यहाँ से y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो 2y इक्वल टू जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इक्वल टू 2y बाई जी, यू इसको यू इंटू 2y बाई जी। ये आ गया रेंज का फॉर्मूला। रेंज का फॉर्मूला, रेंज मतलब क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जितना आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो रेंज इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। और टाइम पहले हम कैसे निकाले? सेकेंड इक्वेशन में यूज करते हुए y इक्वल टू हाफ जी स्क्वायर, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर 2y बाई जी, यू और टी का वैल्यू आपको दे दे u इंटू 2y बाई जी। ये रेंज निकल गया। ये आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकल गया। अगर कोई थर्ड पॉइंट, अगर इसमें कोई पूछ दिया कि एक सर्टेन पॉइंट बताइए, सपोज दैट इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का क्या वेलोसिटी होगा। इस पॉइंट पे कोई पूछ देगा कि इस पॉइंट पे बताइए ऑब्जेक्ट का क्या वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पे हम जैसे आएंगे तो यहाँ पे एक तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड लग रहा है यूएक्स, एक लग रहा है इसका दैट इज द यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में इसका स्पीड यू बाई। ये इसका हो गया जो इसका रिजल्टेंट हो गया, इसको मान लीजिए v। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक सर्टेन पॉइंट पे, यहाँ पे हम लोग पॉइंट पी पे हम लोग निकालना चाहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का क्या वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो जब हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और यहाँ पर हम जब ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो हम देखेंगे कि v इक्वल टू रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे जो इस ऑब्जेक्ट का जो फाइनल स्पीड होगा वो इनिशियल स्पीड के बराबर होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जितना ऑब्जेक्ट को एक बार जो आपने स्पीड दे दिया वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल। तो v इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी वाई क्या हो जाएगा? वी वाई हम निकाले हैं वी वाई स्क्वायर अंडर वी एक्स स्क्वायर। अब वी वाई का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। देखिए थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस, फर्स्ट इक्वेशन का वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस
ए बाई टी, यू बाई क्या है 0, एक्सलेशन वाई डायरेक्शन जी टी, तो डी वाई स्क्वायर टू जी टी हमें मिला था, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे जी स्क्वायर टी स्क्वायर, दैट इज योर क्विक इक्वेशन। फाइनल वेलोसिटी क्या मिलेगा इस पॉइंट पी पे, डी एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आपका मिल गया फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे। अगर यहाँ पे कोई एंगल बना देंगे, सपोज जो ये रिजल्टेंट है, अगर वो एंगल बना दिया थीटा विद द हॉरिजॉन्टल के साथ, तो यहाँ पर हम tan थीटा भी निकाल देंगे, tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया डी वाई, बेस क्या है एक्स, tan थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इन द क्लॉकवाइज सेम। ये इसका एंगल भी निकल गया, सर्कुलर कितना वो एंगल बनाया तो वो भी निकल गया, और ये क्या उसका फाइनल वेलोसिटी निकल गया अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। और जो इसका लास्ट जो इसका टॉपिक कॉन्सेप्ट है कि जब वो ग्राउंड पे जब स्ट्राइक किया, जब प्रोजेक्टाइल जब यहाँ से ग्राउंड पे स्ट्राइक किया, उस टाइम पे उस ऑब्जेक्ट का क्या फाइनल वेलोसिटी है, ये जो बेहतरीन लास्ट जो इसका है हम लोग अब देख लेते हैं। जो जब ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे स्ट्राइक किया उस समय उसका क्या फाइनल वेलोसिटी है। तो देखिए जब वो ग्राउंड को जब स्ट्राइक किया तो यहाँ पे भी जो फाइनल वेलोसिटी निकलेगा डी वाई स्क्वायर इसको यू वाई स्क्वायर प्लस 2as का इक्वेशन यूज करेंगे। फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है 0 प्लस 2 एक्सेशन जी, और एक्स को जो है 2a/sy 2gy लिख दीजिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या है y है। अब dy स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gy, तब dy स्क्वायर इक्वल टू 2gy, तब dy इक्वल टू निकल गया अंडर रूट 2gy। मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है y कंपोनेंट में वो कितना निकल गया अंडर रूट 2g। जी क्या है एक्सप्रेशन टू ग्रेविटी है, 2 कांस्टेंट है, और y क्या है डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन है। अब वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितना निकलेगा फाइनल वेलोसिटी dx स्क्वायर इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस 2as। तो dx फाइनल वेलोसिटी कितना निकल गया, हम जानते हैं कि फाइनल वेलोसिटी जो है यहाँ पे निकालिए किसी पॉइंट को कितना देगा u, जो आप इनिशियल स्पीड दिए हैं। अगर यहाँ पर हमें रिजल्टेंट भी निकालना होगा तो डी इक्वल टू अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, डी एक्स का वैल्यू क्या है यू स्क्वायर प्लस डी वाई का वैल्यू क्या है 2g वाई। ये भी जो है बेहतरीन रिजल्ट आ गया कि जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो उस ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो हमने ये फाइनल वेलोसिटी निकाल दिए, ये इसका एक्स कंपोनेंट निकाल दिए और ये इसका निकाल दिए वाई कंपोनेंट। तो ये कुछ जो थे बेहतरीन जो कुछ टर्म्स थे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ। तो ये सब जो है आज की क्लास में इतना ही है ना। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये सब जो है इससे क्वेश्चन आज तक कभी आए नहीं, पर फ्यूचर में आ सकते हैं। तो मैंने बता दिया, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल लेवल का प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम लोग का बस एक लास्ट टॉपिक बच गया है इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, जो हम लोग कल फिनिश करेंगे। उसके बाद हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।